व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ व्रोत्स्लाव सिटी के एयरपोर्ट जहाँ मैं रहता हूँ एंड वेरोनिका इज़ ड्रॉपिंग मी। हेलो। आई थिंक आप सभी लोगों ने वेरोनिका को काफ़ी मिस किया टर्की सीरीज़ में। वेरोनिका, एवरीवन मिस यू इन टर्की। I know, I wish I could go. अभी भी वेरोनिका मेरे साथ नहीं जा रही, शी इज़ जस्ट ड्रॉपिंग मी टू द एयरपोर्ट, क्योंकि आई थिंक मेरी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना कॉन्स्टेंटली। बट जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा यहाँ बिजनेस भी है पोलैंड में, तो वेरोनिका हर टाइम मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर सकती। शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द बिजनेस एज वेल। बट बहुत जल्दी फिर से हमने एक साथ ट्रिप प्लान करी हुई है। अभी मैं जा रहा हूँ एम्स्टरडैम, तो आज से एम्स्टरडैम सीरीज स्टार्ट है। मैं आप लोगों को पूरा एम्स्टरडैम दिखाऊंगा इस सीरीज़ में, क्योंकि अब फाइनली नेदरलैंड्स पूरा ओपन है। एम्स्टरडैम में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं आप लोगों को ढंग से दिखा सकता हूँ। ओके वेरोनिका, ठीक है? ठीक है, फिर मिलेंगे। ऑलराइट, टेक केयर, गिव मी अ किस, बाय। आई थिंक मैं आपको ये एयरपोर्ट काफ़ी बार दिखा चुका हूँ। ये है मेन एयरपोर्ट जहाँ मैं रहता हूँ उस सिटी का। ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ से ऑलमोस्ट सारी फ़्लाइट्स विद इन यूरोप की होती हैं। एंड मेरी अभी डायरेक्ट एम्स्टरडैम की फ़्लाइट नहीं है, पहले मुझे जाना है यहाँ से आयनदोवन अराउंड 1 घंटा दूर है एम्स्टरडैम से, क्योंकि मुझे एम्स्टरडैम की कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली। एंड आयनदोवन से मैं बस लूँगा एम्स्टरडैम की, एंड देन मुझे होटल में जाकर चेक इन करना है। आई थिंक एम्स्टरडैम सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। इतने ज़्यादा लोगों का ड्रीम होता है एम्स्टरडैम जाना, तो मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊँगा पूरी सिटी की। एम्स्टरडैम में नाइट लाइफ तो अच्छी है ही है, बट उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटी है एम्स्टरडैम। तो मैं आपको दोनों साइड दिखाऊंगा, सारे लैंडस्केप्स, अट्रैक्शंस, प्लस ऑल द नाइट लाइफ एंड डेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, सारी ये चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो गाइज़, इस सीरीज़ का एक भी एपिसोड मिस मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है। एंड उसके बाद मैं एक बहुत ही स्पेशल जगह जा रहा हूँ एम्स्टरडैम से, बट वो आपको बाद में पता लगेगा। सिर्फ आधे घंटे में मेरी फ़्लाइट है आयनदोवन की। सो लेट्स गो टू आयनदोवन एंड लेट्स स्टार्ट दिस एम्स्टरडैम सीरीज़। सो गाइज, आई जस्ट लैंडेड एट द आयनदोवन एयरपोर्ट, और इन्होंने सबसे पहले एक सैनिटरी किट दिया है यहाँ पर सबको अराइवल पे। एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 40 मिनट दूर है एम्स्टरडैम, तो पहले तो मेरा प्लान था बस लेके जाने का यहाँ से एम्स्टरडैम तक। बट मेरा एम्स्टरडैम में एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड रहता है, उसका फ़ोन आया कि वो लेने ही आ रहा है, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, फिर आपको लेके चलता हूँ एम्स्टरडैम। तो अब मुझे जाना है यहाँ के कार पिकअप पे। एंड आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, बट नेदरलैंड्स में टेस्ला बहुत ज़्यादा है टैक्सी। नेदरलैंड्स में जितनी भी सारी स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, फिनलैंड, इन कंट्रीज़ में हद से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स हैं। तो अभी दोस्त को आने में तो 15-20 मिनट लगेंगे। इतने मैंने मैकडोनल्ड्स से एक बर्गर लिया है। वेस्टर्न यूरोप आते ही पता लगने लग जाता है कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप से कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो नेदरलैंड्स के आयनदोवन एयरपोर्ट से मैं सबसे पहले आया हूँ मेरे दोस्त के घर, तो मैं आपको अभी दोस्त से भी मिलवाता हूँ। अभी पहले सामान रख दो अंदर, एंड इसके बाद अभी हम क्रिकेट खेलने जाएंगे। वो यहाँ की एम्स्टरडैम की लोकल टीम से क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ एम्स्टरडैम में क्रिकेट का क्या सीन है मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। पहले सारा सामान अंदर रख दूँ। एज यू कैन सी, उसकी पूरी क्रिकेट की किट पड़ी है यहाँ पे। तो गाइज़, ये हैं अरसल भाई, थोड़े शाय हैं कैमरा के आगे, जैसे सारे होते हैं। मैं भी बहुत शाय था स्टार्टिंग में, बट चलो चलते हैं। फिर अभी कहाँ लेके जा रहे हो? अभी हम जा रहे हैं अपनी कोच को पिक करने जा रहे हैं। कोच है इंडियन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, IPL ऑक्शन में नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है, इंशाल्लाह फ्यूचर में आएगा। उसको पिक करके मुझे पर्सनल ट्रेनिंग सेशन देने लगे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा क्रिकेट का सीन दिखाता हूँ। तो पहले कोच को पिक करना है, वो भी इंडिया से ही है, तो उनसे भी मिलवाऊंगा। एंड देन आपको यहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग दिखाता हूँ। ही इज़ अ रियली नाइस क्रिकेट प्लेयर। अरसल भाई हैं पाकिस्तान, लाहौर से। तो जितने भी लाहौर से लोग देख रहे हैं कमेंट जरूर करना। बहुत सारे पाकिस्तान के भाई देखते हैं वीडियोस। हाँ। और बट ही इज़ ओरिजिनली
Born in Netherlands, right? Born and raised here, lived half my life here and half in Pakistan. और अंदरून लाहौर के खाने के बगैर भी गुजारा नहीं है हमारा। बिल्कुल नहीं है। हाँ, अपना एक ही खाना है पंजाब का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मैं आपको एक रेडियो सुनाता हूँ। यहाँ नेदरलैंड्स में भी उजाला रेडियो है। उसे पुराने हिंदी गाने आते हैं ना? सारे पुराने आते हैं। हाँ। तो क्रिकेट ग्राउंड जाने से पहले एक बार हम कार वॉश के लिए आए हैं क्योंकि गाड़ी बिल्कुल गंदी हो रही थी। आज स्टेशन पे एक बंदा दरवाज़ा साफ कर रहा है, एक बंदा मैट साफ कर रहा है, एक बंदा ये साफ कर रहा है। ये तो अच्छी चीज़ है। जल्दी जल्दी। ये पोलैंड में नहीं है। पोलैंड में सिर्फ यही है कि आप बाहर से साफ करा सकते हो और अंदर से आपको खुद ही करनी पड़ती है पे करके, मतलब पे करके आप वैक्यूम। वो यहाँ पे भी है। हाँ, बट ये वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा। शॉट थोड़ा ज़्यादा पीछे क्योंकि वहाँ से बाउंसर नहीं पट गए, बाउंसर आगे से आई। क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल राउंड की से जो बंदा डाल रहा है फाइनल भी पीछे, तो अभी आप क्या कर रहे हो? आप सेम ही जगह पे इंटेंट कर रहे हो मारने को, इधर ही, इधर से भी इधर ही। इस वाले को आप फेस का यूज़ करके मारते हो। तो यहाँ एम्स्टर्डम में जितनी भी क्रिकेट प्रैक्टिस है वो ऐसे फुटबॉल ग्राउंड में होती है। जो यहाँ का लोकल क्लब है डच, उन्होंने ऐसे ही नेट्स लगा रखे हैं, आप इसमें आके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी अरसल पीछे प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि वो यहाँ की लोकल डच लीग से खेलता है। तो अभी पहले वो पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है। एंड अभी जो यहाँ पर वो भैया आए हुए हैं वो रणजी प्लेयर है इंडिया के, हिमाचल से वो खेलते हैं। एज यू कैन सी पीछे पूरी ट्रेनिंग चल रही है। Vanwege de club mogen we het kooi alleen in een hoek. En dit is normaal hier. En ik wil natuurlijk naar sorry zeggen, omdat ja, het is wel mijn schuld. Als er iets aan de hand is. यहाँ एम्स्टर्डम में जितने भी इंडियन एंड पाकिस्तानी लोग हैं, इन्होंने खुद की क्रिकेट की कम्युनिटी बनाई हुई है। क्लब्स वगैरह नहीं है, मैचेस वगैरह करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। पोलैंड में इतनी बड़ी इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है, वरना वहाँ भी बहुत मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में। तो अभी तो उनकी क्रिकेट प्रैक्टिस 2-3 घंटे चलेगी। इतने मैं आपको एम्स्टर्डम का सेंटर घुमा के लाता हूँ। अरसल से मैंने गाड़ी ले लिया है। दिस इज़ दी मर्सिडीज़ CLA। जिस एरिया में अरसल रहता है उस एरिया का नाम है दीमेन। अराउंड 10 मिनट दूर है एम्स्टर्डम से। ये सबब एरिया है एम्स्टर्डम का, बट आई रियली थिंक कि ये सबसे सुंदर एरिया है अगर आपको एम्स्टर्डम के आसपास घर लेना है। ये पूरा एम्स्टर्डम का सेंटर है। यहाँ एम्स्टर्डम में रूल्स बिल्कुल डिफरेंट है गाड़ी के। तो अगर आपने पहले कभी यूरोप में गाड़ी नहीं चलाई है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ आपको इतनी बड़ी बड़ी साइकिल लेन मिलेंगी। नेदरलैंड्स में हर सिटी में गाड़ी से बड़ी साइकिल लेन होती है, तो ट्रैम और गाड़ी सेम रोड पे चलती है। यहाँ एम्स्टर्डम के सेंटर में पार्किंग ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। अराउंड 7.5 यूरो पर आवर की पार्किंग है सेंटर पे। इससे महंगी पार्किंग मैंने पूरे यूरोप में कहीं नहीं देखी। अराउंड 600 रुपये पर आवर। नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिस्करेज करती है गाड़ियों को। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल चलाएं, तभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा साइकिल चलती है कि एम्स्टर्डम को द सिटी ऑफ बाइक्स भी कहते हैं। तो सबसे मेन चैलेंज अभी यही है कि पार्किंग कैसे ढूंढूँ इस एरिया में। एंड अब फाइनली इतना लाइवली लग रहा है एम्स्टर्डम। जब मैं लास्ट बार आया था मार्च में, बिल्कुल सुनसान था। एंड अभी मैं मेन स्ट्रीट से आ रहा था, पूरी स्ट्रीट बिल्कुल पैक थी। तो इस बार मैं आपको पूरा एम्स्टर्डम ढंग से दिखाऊंगा। तो बेस्ट वे तो एम्स्टर्डम एक्सप्लोर करने का बाय फुट या फिर बाइसाइकिल पे ही है। गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्पेशली सेंटर एरिया में। और अगर आपने होटल सेंटर में बुक कराया तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे सेंटर में कहीं भी स्ट्रीट पार्किंग नहीं थी। अराउंड मैंने आधा घंटा ढूंढी, फाइनली ये मुझे एक अंडरग्राउंड पार्किंग मिली है, क्यू पार्क। यहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी करी है। यहाँ पे वेदर पोलैंड से थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, अराउंड शाम को 10-11 डिग्री है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। जितनी बार भी मैं आता हूँ एक अलग ही वाइब है एम्स्टर्डम की। सब कुछ इतना ज़्यादा वाइब्रेंट है। तो अरसल भाई, आज कहाँ का घुमा के ला रहे हो? आज अभी जाएंगे अपने क्या नाम है ना, कोच को पिक करके गाड़ी खड़े करेंगे ट्रेन स्टेशन पे। ठीक है। तो यहाँ पे ना हर ट्रेन स्टेशन पे ना या हर मेन बस, बड़े बस स्टेशन पे यहाँ साइकिलें मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ। तो उनका है कि आप जितनी मर्जी देर यूज़ करें साइकिल ना, उसकी सब्सक्रिप्शन होती है 1 सेंट पर ईयर कॉस्ट है उसकी।
तो सबसे पहले गाड़ी खड़ी करनी है स्टेशन पे। हाँ, हम खड़ी करेंगे गाड़ी स्टेशन दीमन में। ठीक है। दीमन एक सबब है एम्स्टर्डम का, बिल्कुल एम्स्टर्डम ईस्ट के साथ लगता है। आई थिंक सबसे सुंदर एरिया में से है, मैंने जितनी भी जगह देखी एम्स्टर्डम में, मतलब सबब्स, मुझे सबसे सुंदर एरिया लगा दीमन रहने के लिए। हाँ, आप कह सकते हो, मगर दीमन भी छोटा नहीं, दीमन भी डिवाइडेड। दीमन मतलब जहाँ आप रहते हो वो एरिया में, हाँ, मतलब उसकी बात कर रहा हूँ। दीमन नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ बिल्कुल, क्योंकि फिर दीमन साउथ जो है वो लग जाता है ना एम्स्टर्डम साउथ ईस्ट वाली साइड के साथ लग जाता है। हाँ। वो काफ़ी ना ओवर पॉपुलेटेड भी अच्छा। है थोड़ा सा, और ना इतना डेवलप कंट्री है, मगर हाँ। उतना रिलैक्स फीलिंग, उतनी सबर्बन उतनी फीलिंग पीसफुल नहीं है। पीसफुल नहीं आती। हाँ जी, वो भी शहर ही है। हाँ, हाँ। शहर का हिस्सा है मतलब ना, तो ये बिल्कुल ही सिटी से कट ऑफ है। यहाँ उबर ईट्स वगैरह जो डिलीवरी बॉयज हाँ। हैं वो भी तकरीबन नहीं आते। अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा बाहर है शहर के। बट ये मुझे आई थिंक अगर नेदरलैंड्स में आपको एम्स्टर्डम के आसपास रहना है तो ये सबसे बेस्ट एरिया है, क्योंकि आई थिंक स्पेशली मुझे पीस बहुत पसंद है। हाँ जी, हाँ कि अगर घर लेना है सेटल होने के लिए तो सबसे बेस्ट जगह है ये। बिल्कुल आप कह सकते हैं, मगर अगर आपको इससे भी अच्छी पीसफुल चाहिए हाँ। तो बिल्कुल एम्स्टर्डम के साथ आप थोड़ा सा और आगे चले जाएं। थोड़ा सा ना, फॉर एग्जांपल दीमन के आगे आता है मैदन आता है, मैदन का के वेस्ट आता है। अच्छा। वो भी बहुत खूबसूरत एरियाज है। वहाँ नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, और वो जो घर नए बन रहे हैं वो इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत उन्होंने घर बनाए। चलो यार दिखा के लाना आप बेफिक्र हो, दिखाएंगे आपको। तो गाड़ी यहाँ ट्रेन स्टेशन पे खड़ी कर दिया है। अब हम जा रहे हैं एम्स्टर्डम के सेंटर में, एंड यहाँ से अब हमें 2 स्टेशन दूर जाके पहले साइकिल रेंट करनी है, एंड देन साइकिल पे पूरी सिटी एक्सप्लोर करेंगे। एंड मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा पूरे एम्स्टर्डम की। ऐसे आपको चाबी मिल जाती है, एंड आप यहाँ से रेंट करके पूरी सिटी में कहीं भी ये स्टेशन पे किसी भी स्टेशन पे ड्रॉप कर सकते हो बाइसाइकिल, जो बहुत ही कन्वीनियंट है। हाँ, लिखा हुआ है, एक सेकंड। हाँ, 39.131। तो की पे ऐसे नंबर लिखा हुआ है ना, आपको बस वो वाली साइकिल अनलॉक करके लेके जानी है। मतलब इतनी चौड़ी और स्मूथ साइकिल लेना है कि आप पूरी सिटी में कहीं भी जा सकते हो साइकिल्स पे। अभी हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं सिटी के बिल्कुल सेंटर में। तो साइकिल पार्क कर दिया बिल्कुल सेंटर में, एंड हम निखिल भाई को अब लेके जा रहे हैं फलाफल खिलाने। फलाफल भाई यहाँ के बहुत ही स्पेशल फलाफल है यहाँ माउस पे। मैं जब भी एम्स्टर्डम आता हूँ यहाँ के फलाफल ज़रूर खाता हूँ। ये आप डाल लो खुद अपनी। हाँ, वो तो मैं डाल दूँ। वो डाल दी है। लेने यार। आप क्या है, बॉलर है क्या है? अच्छा, क्या नाम क्या आपका? आपका नाम क्या है? तो आप अभी खेला है फर्स्ट क्लास कोई नहीं? 40 मैच खेले? क्या एवरेज आपकी? अच्छा, बैटिंग की तो बॉलिंग? अच्छा, माशाल्लाह, अभी सही है यार। चलो अब दुआ करते हैं कि आप आए तो। ये है यहाँ के, हम भी सोचेंगे यार ये सारी चीज़ें आपको डाल सकते हो। 50 कह रहे थे। स्पेशल फलाफल है। मैं वैसे पाकिस्तानी हूँ, ये इंडियन है। अच्छा जी। हाँ। एम्स्टर्डम में सबसे बेस्ट वे है साइकिल पे एक्सप्लोर करना। इतनी ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स हैं सारी। ये सबसे मेन एरिया है यहाँ पर जहाँ पे पार्टीज़ वगैरह होती हैं। पीछे सारे नॉर्मल नाइट क्लब्स थे, और ये जो पूरी स्ट्रीट है यहाँ सारे गे बार्स, गे नाइट क्लब, ये सारी चीज़ें हैं। एज यू कैन सी इतने सारे LGBT रेनबो फ्लैग्स लगे हुए हैं पूरी स्ट्रीट पे। आई एम प्रीटी श्योर एम्स्टर्डम पूरे वर्ल्ड में सबसे LGBT फ्रेंडली सिटी है। यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये हर टाइप के लोगों को, विच इज़ सो नाइस। आप देख सकते हो हर जगह इन्होंने पूरे फ्लैग लगाए हुए हैं, एंड स्पेशली इस वक्त क्योंकि प्राइड मंथ चल रहा है यहाँ एम्स्टर्डम में, तो इन्होंने और भी ज़्यादा ये सारे फ्लैग्स लगाए हुए हैं। एंड यहाँ से अब हम मेन सेंटर की तरफ वॉक करते हुए जा रहे हैं, जो एम्स्टर्डम का डैम स्क्वायर है। तो थोड़ी देर सेंटर घूमने के बाद आए यहाँ पे पूरे एम्स्टर्डम की बेस्ट कुकीज़ खाने। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है पीछे। यहाँ पर स्पेशली बेल्जियम से एंड रॉटरडैम से लोग कुकीज़ खाने आते हैं। नहीं, apart. Vraagje, mag ik wat deeg proeven? Thank you. Bye.
एंड यहाँ से पूरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट चालू हो जाता है सामने। तो ये है वो स्पेशल कुकी, अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बाहर से क्रंची है, अंदर से इतनी सॉफ्ट है। आई थिंक इससे अच्छी कुकी मैंने रियली कभी लाइफ में नहीं खाई। किसी टाइप की क्रीम भरी हुई है अंदर इन्होंने। निखिल पाजी को हम यहाँ की ट्रेडिशनल फिश ट्राई करा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स सी। देखने में तो प्याज और इसके ऊपर वो डाल रखा है ना खीरा, मतलब पिकल्ड। खाने का क्या सीन है, मेरे को तो वो लग रहा है ये तो जिस हिसाब से बोल रहे हैं ना कि सीधा डाल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने ट्राई करी है। मेरे हिसाब से ना पहले थोड़ी सी बाइट लेना, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सी फूड का फ्लेवर होता है इसमें। लाइक ऐसे कैसे थोड़ी थोड़ी बाइट्स की कैसे? नहीं क्या आप यहाँ से दुम पकड़े इसकी और अंदर बस। सही लगी आपको? मतलब अगर सी फूड पसंद है, अगर फिश पसंद है तो मुझे मेरे हिसाब से ठीक लगेगी। फिश पसंद है, सही लगी, नाइस। अच्छा पूरा मुंह में डाल दो। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रेडिशनल फिश मिलती है ऐसे हेरिंग। चलो भैया आपका पूरा मुंह में डाल आप। नहीं यार पूरी नहीं खाई जाएगी यार, नहीं खाई जाएगी पूरी। ये एम्स्टर्डम के सेंटर के बिल्कुल साथ में ऐसे ओपन मार्केट लगती है डेली, जहाँ सारा स्ट्रीट फूड वगैरह मिलता है। तो हम यहीं पे कुछ खाने जा रहे हैं। तो ये यहाँ की मेन ओपन मार्केट है, बिल्कुल डैम स्क्वायर के पास में। सारी मोस्टली खाने पीने की चीज़ें, सोवेनियर्स और डच क्लोथिंग वगैरह है यहाँ पर। तो इनको डच में क्या कहते हैं? पॉफर्चेस। ओके। ये यहाँ के ट्रेडिशनल पैनकेक हैं विद शुगर एंड बटर। हाँ, आप न्यूटेला वगैरह करवा सकते हो ऊपर, मगर जो नेचुरल टेस्ट है वो तो नेचुरल मतलब टेस्ट है। ये आई थिंक सबसे ट्रेडिशनल सबसे बेस्ट यही है। जब मैंने 2 कुकीज़ पहले ही खा ली थी, तो मेरा और मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। बट हमारा पूरा मन है, भाजी खाओ बिल्कुल। अभी और चीज़ ट्राई करेंगे आगे। इतना ज़्यादा मीठा खा लिया है, फिर भी नेक्स्ट स्टॉप पे हम आए हैं यहाँ के स्ट्रूप वॉफल्स खाने। This shop was voted the best stroop waffles in the whole of the Netherlands. Last time भी हमने यहीं खाए थे ना? Last time we also came here. No, we always have fun. Here we go. This is the original. Hello, you see? And then the original filling inside. Over here. This is one of the most delicious sweet things I've had in my life. And there it is. It's a very beautiful one. I'll keep it myself, this one. Okay. Thank you. No, this is for you. अब ये हमारा तीसरा राउंड चल रहा है मीठे का। आपकी ऐप्स जो है ना, और सारे एक्सपेरिमेंट मेरे भी, और सारे निखिल भाई पे। और ये गरम गरम यार टेस्टी बहुत लगता है। अमेजिंग। गाइस यहाँ आप एम्स्टर्डम में आओ ना तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। इट्स कॉल्ड स्ट्रूप वॉफल्स। इस जगह का नाम है रूडीज ओरिजिनल स्ट्रूप वॉफल्स। ये पूरे नेदरलैंड्स में सबसे बेस्ट जगह है स्ट्रूप वॉफल्स की। Maar Urdu en Hindi is net zoals België, Nederlands en Vlaams. Okay, ja. Yes, dat was Dus als ik zeg बहुत अच्छा लगा, dan weet hij. Ja. Kan je tegen het camera wel zeggen? Ja. बहुत अच्छा लगा. Nou, top, dankjewel. Bedankt hè. Shukriya, dankjewel. थैंक यू। Thanks, shukriya. इसके अंदर बिल्कुल कैरामल फिल्ड होता है। काफ़ी ना वो कॉस्ट वाइज भी अच्छा था। ये पूरे एम्स्टर्डम की सबसे मेन स्ट्रीट है जो डैम स्क्वायर से सेंट्रल स्टेशन तक जाती है। तो पीछे डैम स्क्वायर था पूरा और सामने बिल्कुल सेंट्रल स्टेशन है यहाँ से। तो हमने साइकिल रिटर्न कर दिया यहाँ एम्स्टर्डम के सेंट्रल स्टेशन पे। एंड आप जितनी साइकिल खड़ी है इनसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एम्स्टर्डम को सिटी ऑफ बाइक्स क्यों कहते हैं। आई थिंक अराउंड 5-7 हज़ार साइकिल ईजिली खड़ी है यहाँ पे। आई सीरियसली थिंक दैट एम्स्टर्डम इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन यूरोप। अगर मुझे सिर्फ कोई एक सिटी चूज़ करनी हो विजिट करने के लिए यूरोप में, तो इट विल डेफिनेटली बी एम्स्टर्डम, क्योंकि एम्स्टर्डम में हर चीज़ है, फ्रॉम ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस टू अमेजिंग नाइट लाइफ। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में यहाँ का पूरा आइकॉनिक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट दिखाऊंगा। तभी मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में नहीं दिखाया, क्योंकि उसके लिए मैं बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।